सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज में आरएमपी एसोसिएशन की ओर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शर्मा एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता के विभिन्न इलाकों से अपने अपने घर जा रहे श्रमिकों को काजोड़ा ब्रिज के पास बीएचपी की ओर से फल, चाय, बिस्कुट इत्यादि प्रदान किया गया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल शाखा 2 द्वारा 121 मजदूरों को 1 महीने की राशन सामग्री दी गई। लॉकडाउन के कारण देश के कोने कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए, जिसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू की गई। पश्चिम बंग लॉ क्लर्क्स एसोसिएशन दुर्गापुर शाखा के तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के कांग्रेसी नेता स्वर्गीय असीम मजूमदार की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्गापुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुछ लोगों को खाद्य सामग्री दी गई। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को रानीगंज के आरएमपी एसोसिएशन की ओर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शर्मा एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। सोमवार को रानीगंज में आरएमपी एसोसिएशन की ओर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शर्मा एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। कोरोना के भयंकर संक्रमण काल में भी डॉक्टर शर्मा एवं उनके साथियों ने दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखा है। सोमवार को उनके इसी जज्बे को सलाम किया गया। इस मौके पर सभी को सैनिटाइजर, फूल इत्यादि देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के आयोजक आरएमपी चिकित्सक हुसैन रहे एवं इस मौके पर ग्रामीण चिकित्सक विकास राउत, एस सादिक, गोपाल रजक, सोनू पासवान, सुबीर रंजन सरकार इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हम लोग का जो ब्लॉक ऑफिसर बीएमओ में जो है मनोज शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, वो काफ़ी दिनों से ये कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग आरएमपी एसोसिएशन की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया। फूल, मास्क और सैनिटाइजर दे करके उनको सम्मानित किया गया। विकास राउत, आरएमपी एसोसिएशन एडवाइजर। সুবীরঞ্জন সরকার আরএমপি অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। আমরা ট্রেন প্র্যাকটিস করি। আমরা এই সামাজিক যুদ্ধে সমস্ত জনগণকে এটা উপলব্ধি করাচ্ছি যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স এগুলো মেনটেন করতে হবে। যদিও আমরা দেখছি আমাদের অঞ্চলে প্রচুর দোকান, আমরা আমাদের রুগী এবং আমাদের সাথে যারা অ্যাসোসিয়েশনে আছে তাদের সবাইকে একটা জিনিস বলতে চাই, আপনারা কিন্তু সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স মেনটেন করুন। উই আর ইন ডেঞ্জার পজিশন, স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া উই আর ইন ডেঞ্জার পজিশন বিকজ আওয়ার medical equipment is not so good than the foreigners. So please make distance, social distance, and sanitize your hands, sanitize your masks. That's all. সুবীরঞ্জন সরকার, আরএমপি অ্যাসোসিয়েশন, রানীগঞ্জ ব্লক। রানী আমরা দেখছি প্রচুর ডাক্তারবাবুরা চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের আরএমপি ভাইরা সমস্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে, মানে শ্রমিক, মজদুর সমস্ত জনের বাড়ি গিয়ে ট্রিটমেন্ট করে আসছে, তাদেরকে সতর্কতা দিয়ে আসছে যে আপনারা মেনটেন করুন। খাবারের দিক দিয়ে বাড়িতে খাবার বানানো খান, বাইরের থেকে কোনো খাবার খাবেন না। কিন্তু তথাকথিত এডুকেটেড ডাক্তাররা কিন্তু চেম্বার বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে। এটা আমাদের খুব দুঃখের একটা ব্যাপার। কিন্তু আমরা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान फंसे श्रमिक जो कि कोलकाता के विभिन्न इलाकों से अपने अपने घर जा रहे थे, उन्हें काजोड़ा ब्रिज के पास बीएचपी की ओर से फल, चाय, बिस्कुट इत्यादि प्रदान किया गया। लॉकडाउन के दौरान फंसे श्रमिक जो कि कोलकाता के विभिन्न इलाकों से अपने अपने घर जा रहे थे, उन्हें काजोड़ा ब्रिज के पास बीएचपी की ओर से फल, चाय, बिस्कुट इत्यादि प्रदान की गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सरकारी बसों के माध्यम से बिहार, यूपी, झारखंड इलाका स्थित उनके घर भेजा गया।
साथ ही साथ श्रमिकों की साइकिलों को ट्रक के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस मौके पर रानीगंज प्रखंड के सेक्रेटरी शुभम राउत एवं उनकी पूरी टीम तथा बजरंग दल के प्रभारी प्रभात राम मुख्य रूप से उपस्थित हुए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल शाखा 2 के द्वारा रानीगंज रेलवे क्लब में 121 मजदूरों को 1 महीने की राशन सामग्री प्रदान की गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल शाखा 2 के द्वारा रानीगंज रेलवे क्लब में 121 मजदूरों को 1 महीने की राशन सामग्री प्रदान की गई। यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोगों ने जरूरतमंद मजदूरों को अनाज वितरण किया। इस मौके पर रानीगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक मनोज कुमार सिंह, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय, NKP सिंह, PM राम, PP ठाकुर, आत्माराम सिंह, रेलवे के PWI अधिकारी निरंजन पासवान, बबलू कुमार, रंजन कुमार एवं कई अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विगत 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन के कारण देश के कोने-कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण कारखाना फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से मजदूरों के सामने रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू की गई। विगत 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन के कारण देश के कोने-कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कारखानों फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से मजदूरों के समीप रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू की गई। समय समय पर बसों एवं छोटे छोटे वाहनों को किराए पर लेकर अनेक श्रमिक अपने अपने घरों को लौटे। वहीं अभी भी विभिन्न राज्यों में कई हजार मजदूर फंसे हुए हैं। आगामी मंगलवार को बेंगलोर से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लगभग 1200 मजदूर बांकुड़ा स्टेशन पर उतरेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जिसे देखने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से बांकुड़ा रेलवे स्टेशन का जायजा लिया गया। बांकुड़ा SP कोटेश्वर राव के द्वारा जिला पुलिस अधिकारियों, RPF, GRP अधिकारियों को लेकर स्टेशन का मुआयना किया गया, जहां सोशल डिस्टेंस से लेकर मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली, कोलकाता টোটাল মিলে 1200 লোকেরা স্পেশাল ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছে আগামীতে। কী কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটা? আমরা পার্টিকুলারলি যে কোনো আমাদের ওয়ার্কার্সরা আসবে, ওয়ার্কার্সের জন্য ওদের ওয়াটার, খাবার ফেসিলিটিস, তারপরে এখান থেকে ট্রান্সপোর্টেশন, তারপরে প্রপার স্ক্রিনিংয়ের পরে ওদেরকে প্রত্যেকটা বাসে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এখান থেকে পাঠানো, কোঅর্ডিনেশন করার, যখন ট্রেন থেকে নামবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ঠিক মতো মেনটেন করার, অ্যান্ড ওদেরকে কোনো কিছু অসুবিধা যেন না হয়, ওয়াশরুম, ওয়াটার ফেসিলিটি, মেডিকেল ফেসিলিটি, প্রপার স্ক্রিনিং, প্রত্যেকটা যা যা আমাদের প্রোটোকলের মধ্যে কোভিড এই সিচুয়েশনে যা যা প্রোটোকল আমরা মানতে হবে, প্রত্যেকটা প্রোটোকল আমরা মেনে ওদেরকে আমরা সুন্দরভাবে এখান থেকে পাঠানোর জন্য আমরা প্রত্যেকটা SP অ্যান্ড আমাদের DM সাহেব DM তরফ থেকে কোঅর্ডিনেশন করে বাসেসগুলো অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা করছি, আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ আমরা ডিপ্লয়মেন্ট করে রাখি। কতক্ষণের মধ্যে কালকে টেন্টেটিভলি अराउंड 6 o'clock আসার কথা আছে, ও অনুযায়ী আমরা প্ল্যান করছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित अदालत परिसर के समीप सोमवार पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क्स एसोसिएशन दुर्गापुर शाखा के तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित अदालत परिसर के समीप सोमवार पश्चिम बंग लॉ क्लर्क्स एसोसिएशन दुर्गापुर शाखा के तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के करीब 180 सदस्यों ने खुद खाना बनाकर आसपास के बस्ती में रहने वाले करीब 300 गरीब महिला एवं पुरुषों को पैकेट बनाकर वितरण किया। इस मौके पर दुर्गापुर महकमा अदालत के द्वितीय मजिस्ट्रेट शुभदीप मित्रा सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। अतिथियों के हाथों जरूरतमंद लोगों के बीच पैकेट वितरण किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष वीरेंद्र नायक, सुधीर राय, श्यामल गोस्वामी, देवाशीष गांगुली के अलावा अन्य कई लोग सक्रिय रहे।
হাতে হাতে স্যানিটাইজার দাও। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज पश्चिम बर्धमान जिले के कांग्रेसी नेता स्वर्गीय असीम मजूमदार की पुण्यतिथि के अवसर पर आशीष मार्केट से सटे दुर्गापुर के वार्ड नंबर 10 में राणा प्रताप रोड कांग्रेस पार्टी कार्यालय से कुछ लोगों को खाद्य सामग्री सौंपी गई। আজকে আমরা ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়াত অসীম মজুমদারের স্মৃতি রক্ষার্থে গত 4 বছর আগে তিনি আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে গেছেন। প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অসীম মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা 10 নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে এটা দিচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে এটা আজকে এই অঞ্চলের যারা গরিব মানুষ, যাদের এই কোভিড-19-এর খাদ্য সংকট যে দেখা দিয়েছে গরিব মানুষদের মধ্যে, আমরা তাদের হাতে চাল, ডাল, মশলা, তেল, মুড়ি, নুন টুন সব যতটা সম্ভব আমাদের পক্ষ থেকে সেটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেবেশ চক্রবর্তী, AICC सदस्य। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। प्योर सियारसोल 5 नंबर कोलियरी में TMYC के जिला संगठन सेक्रेटरी प्रकाश महतो के नेतृत्व में 200 महिलाओं को राशन सामग्री प्रदान की गई। प्योर सियारसोल 5 नंबर कोलियरी में TMYC के जिला संगठन सेक्रेटरी प्रकाश महतो के नेतृत्व में 200 महिलाओं को राशन सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर पार्षद कंचन तिवारी, 33 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट सुरेंद्र कहार, चंद्रनाथ साहू, KKSC के विवेक मंडल, TMCP के शुभो भट्टाचार्य, आरजू मुख्तार एवं सुमित दास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। বড় চিন করে ভরে যাচ্ছে। মাতৃ দিবস উপলক্ষে আপনারা জানেন কোভিড-19 যে করোনা বিশ্ব ত্রাস করেছে। আজ এই যে লকডাউনের জেরে খেটে খাওয়া মানুষের যে আর্থিক অনটন, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং যুব সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জি আদর্শে আদর্শিত আমরা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে আজ এই 33 নম্বর ওয়ার্ডে 200 পরিবারকে আমরা পাশে থাকার ক্ষুদ্র প্রয়াস করছি। কী কী সামগ্রী আছে? রেশন সামগ্রী চিনি আছে, পেঁয়াজ, আলু, ডাল, চাল, কুমড়া, সবজি আছে। আপনার নাম পরিচয়? প্রকাশ মাস। রানিগঞ্জ শহর জুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছি। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক। লকডাউনের সময় যাতে কোনো মানুষ অসহায় না হয়ে পড়ে
কোনো মানুষের খাদ্য কষ্ট না হয় সেই জন্য 33 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে আমাদের 5 নম্বর সোশ্যাল কলোনিতে খাদ্যদ্রব্য দরিদ্র নারায়ণ সেবা হিসাবে মানুষের হাতে হস্তান্তর করছি। আমাদের দলের যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জেলার প্রকাশ মাহাতের নেতৃত্বে এই খাদ্যদ্রব্য বিতরণ হচ্ছে। এখানে উপস্থিত আছে আমাদের দলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট সুরেন্দর কাহার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আমাদের বিবেক মণ্ডল, আমাদের সঞ্জীব মুখার্জি আছে, আমাদের মায়াটি সেল বলুন, যে সেলেই বলুন, লালু খান আছে, আছে আমাদের দলের অন্যতম স্তম্ভ আনোয়ার, আর আছে আমাদের দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। আমরা সবাই মানুষের জন্য, মানুষের কাজ করার অঙ্গীকার করছি। আমরা পথে নেমে দিদির মতো পথে করুন। এই যে করোনা নামক রোগ হচ্ছে, আমরা করব জয় নিশ্চয়, উই শেল ওভারকাম অন সানডে। ভালো থাকুন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नंदलाल फाउंडेशन ट्रस्ट एवं रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा रविवार को जरूरतमंदों को राशन प्रदान किया गया। কমপ্লিট দাঁড়ান 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 যেতে পারবেন এটা আপনি কেউ নেই যাকে দেয়া তারপর আলু আলু सब 3 फुट दाও তো বলো সামনে যেন গ্যাঞ্জাম না করে সব ডিসটেন্স মেইনটেইন। সবাই আসছে কিনা দুটা লাইন করে দেবো না। চুপ তরফে আমরা 100 জন দুস্থ আর নিঃস্ব অসহায় মানুষকে 7 কিলো চাল, 5 কিলো আটা, 5 কিলো আলু আর 2 কিলো ডাল, এটা আমরা আজকে এই রামকৃষ্ণ সারদা চেতনা মঞ্চ শিয়ারশোলের মারফত দিচ্ছি। এই এলাকার যত নির্মল মানুষ আছেন তাদের ভিতরে এটা সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা এর আগেও 300-400 লোককে ডেলি 15 দিন পর্যন্ত খাইয়েছি আমাদের নন্দলাল জালান ট্রাস্টের তরফে। আমাদের যেটা অফিস আছে ওখানে তিলকরণে গার্ডস রোডে। আর 1,11,000 টাকার চেক আমরা চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে আমাদের এএমসির যিনি মেয়র সাহেব তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তারপরে স্যানিটাইজেশনও করা হয়েছে সারা বাজারে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला चेयरमैन भी शिवदासन दासू के निर्देशानुसार रानीगंज के वार्ड नंबर 91, 93, 99 एवं वार्ड नंबर 33 में
जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उनकी नाम की सूची समाज सेवी गोपालाचार्य एवं सोमेन बैनर्जी द्वारा तैयार कर बीडीओ कार्यालय में जमा की गई। इस दौरान लगभग 300 लोगों की सूची बीडीओ को सौंपी गई एवं उन्होंने जल्द से जल्द कोई उपाय निकालने का आश्वासन दिया। ওই কোটাই এসেছে তার ছটা দিন ফাইলে আমি সব ওয়ার্ড এইগুলোর জন্য জাস্ট এখন আপাতত যেই পরিস্থিতি যতদিন চলছে রেশনটা পাক যাই পাক যে মানে কোটাই পাক কমজন পাক এটা বলতে না ওনাদের কি আচ্ছা কটা হয়েছে আপনার কটা ওয়ার্ড আছে? 91 পাঁচটা মোট ওয়ার্ড আছে, একটা 91 93 93 এটা কাউন্সিলর পাইনি, পাচ্ছে না, একটা 40 আছে। মিনিস্টার একটা ডিক্লারেশন করেছেন ঠিকই, তো এখনও পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অর্ডার আমাদের কাছে আসেনি যেখানে প্রত্যেকটা টিট বিটসগুলো লেখা থাকবে যে কীভাবে আমরা এক্সিকিউট করব। সেটা আশা করছি আজকালের মধ্যে চলে আসবে। ওটা এসে গেলেই আমরা সংশ্লিষ্ট যে এনটিটি আছে তাদের সাথে বসবো, অথরিটির সাথে বসে আমরা একটা এক্সিকিউশনের প্ল্যান বানিয়ে মানুষের কাছে আলটিমেটলি যেটা অবজেক্টিভ যে প্রত্যেকটি মানুষকে এই দুঃসময় এই যে কোভিডের যে প্রকোপটা চলছে এই সময় খাদ্যটা পৌঁছে দিতে হবে, সেটা আমরা যেরকমভাবে করে আসছি সেভাবে। আমাদের জেলার চেয়ারম্যান মাননীয় ভি শিবদাসন দাসুর নির্দেশ, যেটা দিদির নির্দেশ গোটা পশ্চিমবাংলায়, যে প্রত্যেকটি পরিবার মানে যারা রেশন পাওয়ার যোগ্য এই দুঃসময়ে কোভিড যে পরিস্থিতি চলছে তাদের অনেকে রেশন কার্ড অ্যাপ্লাই করেছে, রেশন কার্ড পায়নি, বা পুরনো রেশন কার্ড আছে, নতুন ডিজিটাল রেশন কার্ড আসেনি। এমতো অবস্থাতে আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে যাতে রেশনটা তারা পায়, মানে সরকারি যে সাহায্য প্রত্যেকের জন্য দিদি যে প্রায় 8 কোটি মানুষের জন্য রেশন বরাদ্দ করেছেন, সেই রেশন যেন তারা পায় তার জন্য আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক কাউন্সিলরদের কাছ থেকে আমরা লিস্ট নিয়ে আমরা মাননীয় আমাদের রানীগঞ্জ বিডিও স্যার অভিক কুমার ব্যানার্জি, খুব ডাইনামিক অফিসার আমরা পেয়েছি, সেই অফিসারের কাছে আমরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के तहत सामाजिक दूरियों का पालन करने हेतु आसनसोल रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रबंधन द्वारा यात्रियों के लिए गोलक बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रीगण लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करते हुए सामाजिक दूरियों का पालन कर सके। चल कट कर फोटो खींचा है ना राम, फोटो भेज देना, ठीक है। ये जो वाइट सर्किल हम लोग बना रहे हैं ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बनाया जा रहा है। ये सर्किल पैसेंजर के लिए बनाया जा रहा है ताकि जब पैसेंजर स्टेशन में एंट्री करे तो वो देखे कि एक सर्किल से दूसरे सर्किल के बीच में जो 2 गज की दूरी है, जो हम लोगों ने देख के बनाया है इस सर्किल को, तो ये इससे पैसेंजर ये समझेगा, आसानी से समझ लेगा कि एक आदमी यहाँ खड़ा है तो दूसरा हमारा पोजीशन कहाँ है खड़ा रहने के लिए। और ये जो कोविड-19 के वजह से ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभी के द्वारा बोला जा रहा है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेशन में जब पैसेंजर गाड़ियाँ चलेंगी और पैसेंजर जब मेरे स्टेशन पे आएंगे तो उनको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से
तो आउटगोइंग पैसेंजर है किस रास्ते से जाएंगे, और वो जो मेरा स्टेशन पर आने वाले इनकमिंग पैसेंजर है वो किस रास्ते से जाएंगे, उसका रूट भी हम लोग बनाए हैं, एक निर्धारित रूट बनाए हैं, एक रास्ता बनाया है निर्धारित, और उसी रास्ते में चाहे आउटगोइंग हो और चाहे इनकमिंग हो वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल जिला शासक पूर्णेंदु माझी के नेतृत्व में विभिन्न इलाके के पौर निगम अधिकारियों के साथ जिला शासक कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में आसनसोल पौर निगम, दुर्गापुर पौर निगम, पीएचपी कार्यालय एवं एडीडीए कार्यालय के अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। Medical concept has been changed to faster demonstration. KPS sir, মানে আমার এখানে 120 এগেইনস্টে আমার 20 নাম্বার হবে, যেটা আমরা দু ধরনের স্টাফ পেয়ে করি। আমার এখানে KPS আছে এবং আজমা প্রজেক্টে আমরা ATM পেয়েছি রিয়াজ করা, আর কাজ হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন করতে অফিসিয়াল যদিও স্যার আমাদের স্ট্রেংথটা খুবই কম, কিন্তু যতগুলো কেপিএস আছে আমি আবার বলছি, প্রথমে স্ট্রেংথ নিয়ে কথা বলা যায়, এটা স্ট্রেংথ কারণ শুধু আমার আপনার পোস্ট ঠিকঠাক আছে, বাকি চাষ করতে গ্রামের চিত্র যদি দেখি কী হয় আমি তত খুঁজে পাই। ব্লকে কী হয়, জাস্ট আসে ডিস্ট্রিবিউশন হয়, বাট একটু আমি আবার বলছি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস যা এক্সিস্টিং সিস্টেম তো চলুক। आज बेसिकली डीएम साहब की पहली मीटिंग थी विद द लाइन डिपार्टमेंट्स, उसमें हमारे सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स थे तो वो आए थे मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रख के हमने मीटिंग को दो भाग में किया। कुछ जो हेड्स थे वो पहले हाफ में हमने मीटिंग की थी, और जो बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स थे वो सेकेंड हाफ में की। तो जो बेसिक जो डीएम साहब ने एक फ्रेमवर्क दिया है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हमें बेसिकली ऑनलाइन मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था रखनी चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट किस टाइम कौन सा काम कर रहा है, एवरीबडी शुड नो अबाउट दैट। और वैसे ही व्यवस्था करने के लिए जो है डीएम साहब जो है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि कोई भी जो लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे वो PWD हो चाहे वो PHG हो, वो फील्ड में क्या काम कर रहा है, वो किस स्टेज पे काम है, प्लस अगर किसी का इंटरवेंशन उसमें लगेगा तो इमीडिएटली वो इंटरवेंशन एस्केलेट होगा कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे डीएम साहब ने फोकस किया है, जैसे फिशरीज़ है। फिशरीज़ में डीएम साहब ने कहा है कि हमें फिशरीज़ का पोटेंशियल इंक्रीज़ करना चाहिए। उसमें डीएम साहब ने कहा है कि जितने भी हमारे अनयूटिलाइज्ड वाटर बॉडीज़ हैं उनको हमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उस पर ऑलरेडी इस ऑफिस के थ्रू एक ऑक्शन नोटिस जारी हुआ था लास्ट मंथ, और कोविड की वजह से वो फिर फाइनलाइज नहीं हो पाया, और शीघ्र ही हम उसको फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ जगह हमारे इश्यूज थे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा WBSCDCL है, तो जो यहाँ पर सब डिविजनल मैनेजर आए थे WBSCDCL को, उनको कहा कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपके जो वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशन हैं, चाहे वो हेल्थ जो हमारा हॉस्पिटल्स हैं, दैट शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी, जहाँ पर उनका इंटरवेंशन लगेगा इन केस कोई भी डिस्ट्रप्शन हो, कोई भी अगर टेक्निकल स्नैग आ जाएगा। तो इस पे बेसिकली उनको कहा गया है कि आप इमीडिएटली एक्शन प्लान बनाइए पूरे इस डिस्ट्रिक्ट का, कि कहाँ पर कौन कौन से वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और उनमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसका भी एक असेसमेंट कीजिए। इसके साथ साथ कुछ स्कूल जो हैं जहाँ पर बेसिकली एज पर द गवर्नमेंट रूल्स वहाँ पर जो बिल्स आते हैं वो आने चाहिए पब्लिक जो डोमेस्टिक जो है के हिसाब से, लेकिन कुछ जगह कमर्शियल के हिसाब से बिल जनरेट हो रहे हैं, तो उस पर भी डीएम साहब ने बोला है कि इसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कीजिए, और स्कूल जो है वो जो नियम है उसी के हिसाब से जो है बिल दे देंगे। इसके साथ साथ PHE जो है पे फोकस किया गया है कि वाटर अवेलेबिलिटी हर एक जगह होनी चाहिए। कुछ ऐसे एरियाज़ देख लीजिए जहाँ पर वाटर लीकेज, वाटर इलीगल टैपिंग हो रही है, उस पर हमें वर्कआउट करना है। कॉरपोरेशन को भी बोला गया है कि अभी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को जो है कैसे हम कंट्रोल करें, इस पर एक एक्शन प्लान रेडी कीजिए। जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है आप कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन कीजिए, सो दैट कि इस बार जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को हम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। तो यही बेसिकली आज मीटिंग का ये। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज।
रविवार की शाम को तेज आंधी तूफान के साथ हुई वर्षा में धादका इलाके में बिजली के पोल पर एक पेड़ के गिर जाने की वजह से कल रात से इलाके में बिजली एवं पानी का सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिस कारण स्थानीय लोगों ने पथ अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। सामने करे एगो दवाई ना है रे तीन टा टाइप करी गेल पेटा वाला বড় वाला सब ठीक है একটা খালি বড় নুকসান হলে এটা পেটা কাটি যায়। হ্যাঁ আমি ওইটাই তো বলছি, 24 ঘন্টা তো হতে চলে লাইট নেই। আমার তো গাড়ি আছে হ্যাঁ हम लोग इलेक्ट्रिक के लिए किए हैं कि जो कि 24 घंटा होने वाला, लाइन नहीं आया, सब जगह लाइन आ गया, इसी कारण से हम लोग जाम किए। कोई मिस्त्री उस्त्री नहीं आ रहा और उसको कल पानी का भी दिक्कत था, जो कि कल सुबह आज हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक अभी तक नहीं आया। बोला 2 बजे तक आएगा, अभी तक नहीं आया। इसी कारण से हम लोग सब पूरे मोहल्ला वाले मिल करके हम लोगों ने जाम किया। तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं मिला अभी तक। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो लॉकडाउन में लोकल डिस्टेंस का कुछ भी आप लोग का नहीं है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए। हम लोग तो जाम अपने लिए क्या पर्सनली तो नहीं है, ये तो लाइन के लिए है, सारा तो लाइन के लिए व्यवस्था हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभिन्न मांगों को लेकर भारत के गणतांत्रिक युवा फेडरेशन एवं सारा भारत कृषक सभा रानीगंज के संयुक्त तत्वाधान में रानीगंज के वीडियो कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभिन्न मांगों को लेकर भारत के गणतांत्रिक युवा फेडरेशन एवं सारा भारत कृषक सभा रानीगंज के संयुक्त तत्वाधान में रानीगंज के वीडियो कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी किया गया। यह प्रदर्शन कृषक सभा के नेता पराशर मोहंती, वहीं DYFI के नेता सागर बैनर्जी, हेमंत प्रभाकर, अनूप चटर्जी के नेतृत्व में की गई। इन लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन की अवधि में लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को उन सारी मुसीबतों को दूर करने हेतु कोई उपाय करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सही रूप से राशन नहीं मिल पा रहा, तो सरकार को इसकी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को इस संकट की घड़ी में पर्याप्त मात्रा में राशन मिल सके। इसके अलावा जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी राशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के जनधन खाते में 500 के बजाय 5000 करके सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए ताकि लोगों की कुछ हद तक सहायता हो सके। इसके अलावा कृषकों को मुफ्त में बीज दिया जाना चाहिए ताकि वे खेती कर सके। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि पीड़ित हैं उन लोगों को 10,000 करके मदद दी जानी चाहिए। इसके अलावा जिला अस्पतालों में जो मरीज हैं उन्हें भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि इस संकट की घड़ी में लोग स्वयं को एवं खुद के परिवार को सुरक्षित रख सके। वीडियो द्वारा ज्ञापन पत्र को लेकर लोगों को आश्वासन दी गई एवं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व 1 घंटे का धरना प्रदर्शन भी किया गया। यह धरना प्रदर्शन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए किया गया। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে রেশন পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো এবং আমাদের দেশের সরকার মুখে হচ্ছে যে মন কি বাত বলার সময় এক কথা বলছেন, 15 লক্ষ টাকার কথা বলছেন, নিয়ে বলছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই মহামারীর সময় আমরা DYFI এর পক্ষ থেকে এই দাবি হচ্ছে যে সরকারের কাছে রেখেছি যে সমস্ত জনধন যোজনার অ্যাকাউন্টে এবং যারা পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন জায়গায় আটকে আছে, যারা কাজ হারাচ্ছে, প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 5000 টাকা করে দিতে হবে এবং আমাদের এলাকায় যারা বাইরের শ্রমিক আটকে আছে তাদেরকে যেমন ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের জায়গায়, ঠিক একইরূপভাবে হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যের যারা বিভিন্ন জায়গায় আটকে আছে, কাজ করতে যেয়ে, পড়াশোনা করতে যেয়ে, ট্রিটমেন্ট করতে যেয়ে তাদেরকে ফেরানোর ব্যবস্থা সরকারকে অবিলম্বে করতে হবে। আর রেশনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি এই নিয়ে হচ্ছে যে সারা জেলাতেই আমরা
প্রায় 10 থেকে 12 বার এই রেশন কার্ডের বিষয়টাকে নিয়ে ডেপুটেশন সংগঠিত করি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কোনো হচ্ছে যে হুঁশ পিচ্ছে না। ওই অযথা হচ্ছে যে টোকেনের নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। সরকারের ভুলে হচ্ছে যে বহু মানুষের রেশন কার্ড হলো না, তারা রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা বিডিও সাহেবের কাছে আজ রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে যে পরিষ্কারভাবে এই দাবি হচ্ছে যে করেছি যে অবিলম্বে যেসব মানুষের রেশন কার্ড নেই তাদেরকে রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং বাকি যা বিষয়টা বললাম আপনাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার বিষয়, এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা ডেপুটেশন সংগঠিত করি। আমাদের অবস্থানও এখানে চলল। আজকে গোটা পশ্চিমবাংলার কৃষক সভা তাদের নিজস্ব দাবিতে বিভিন্ন ব্লকে তারা আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছে সকালবেলা। পাশাপাশি আমাদের যুবরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবস্থান, বিক্ষোভ এবং হচ্ছে যে ডেপুটেশনের দাবি দুজনের আলাদা। কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষির উপরই দাবি আছে যে ক্যাম্প করে, বিশেষ করে কৃষক অঞ্চলে গ্রামে ক্যাম্প করে ফসল সংগ্রহ করতে হবে সরকার। 2 নম্বর হচ্ছে যেখানে ধান বিক্রয় কেন্দ্র আছে, ধানের হচ্ছে যে বোনাস দিতে হবে, যে দেমে কিনবে তার সঙ্গে একটা বোনাস দিতে হবে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত যারা ক্ষেত মজুর আছে তাদের 100 দিনের কাজে যুক্ত করতে হবে। 15 কেজি করে পার হেক্টর কৃষকদের খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, এবং তার সঙ্গে নগদ 10,000 টাকা দিতে হবে পরিবার। এইসব দাবিতে হচ্ছে তারা দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলে গ্রামে তারা বলছে চিঠিপত্র দিয়ে সরকারকে, এবং আজকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে তারা দাবি পৌঁছচ্ছে। যুবরা এই যে প্রচেষ্টা প্রকল্প অনলাইন ছাড়া হবে না, কিন্তু অনলাইন পাওয়া যাচ্ছে না, ডাউনলোড হচ্ছে না, ফলে মার খাচ্ছে, চাইলেও হচ্ছে না। আমাদের দাবি হচ্ছে যুবদের যে অনলাইন অফলাইন দুটোই করতে হবে, যাতে নিকটবর্তী পঞ্চায়েতে বা বুড়ো অফিসে তারা দিতে পারে। তাদের কাজের দাবি আছে, রেশনের দাবি আছে, সবাই যাতে রেশন পায় এইসব দাবি আছে। এবং যারা বাইরে আটকে পড়েছে যেসব শ্রমিক, তাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন ব্যবস্থা না হচ্ছে তাদের খাবার পয়সা দিতে হবে। এই দাবিতেই হচ্ছে আজকে আমরা ডেপুটেশন দিই। আমরা তো দেখলাম যে ভিডিও নেই, এই বিষয়ে কি বলবেন আপনি? বারবার আপনারা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, তাও কিন্তু কোনো ইয়ে হয়নি। এখন আমরা চিঠি দিয়ে এসেছি যাতে উনি অন্তত সময়টাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন, অথবা ফোনে আমাদের বলতে পারেন, কিন্তু আমরা সেটাও পাচ্ছি না। সরকার আমি জানি না, ভিডিওকে বলার আমার উচিত নয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की मदद के लिए पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवग्राम में विधायक जितेंद्र तिवारी द्वारा सैकड़ों गरीबों को राशन प्रदान किया गया। এখন সেশন করেছি, আজকে তারিখেও ত্রাণ দিতে পেরে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞ, ধন্য মনে করছি। শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জিকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের নবগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এবং এমএলএ সাহেবকে জানালে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস, 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद।
हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। हमारा पता है नेशनल मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसू बागान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 93373300 9434313567। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोसर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, इंडोस्कोपी और क्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, and I wish them all the best and we should grow together. Thank you. আমি ডক্টর রাজশ্রী মুখার্জি, I am endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raniganj. Thank you. Royal Care Hospital. Happiness is nothing but truthful advice and good health care. Royal Care Hospital, GT Road, Punjabi Mode के निकट रानीगंज। टोल फ्री नंबर 1800-121-3557। Emergency call 7479002902। ब्रेक के बाद मैं अलका श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रानीगंज शरण्य संस्था की ओर से CR-16 सेंट मैरी स्कूल के समीप विभिन्न इलाके के 300 कूपन प्राप्तकर्ता महिलाओं में राशन सामग्री प्रदान की गई। रानीगंज शरण्य संस्था की ओर से CR-16 सेंट मैरी स्कूल के समीप विभिन्न इलाके के 300 कूपन प्राप्तकर्ता महिलाओं में राशन सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर रानीगंज शरण्य संस्था के प्रेसिडेंट आलोक बोस, सेक्रेटरी जिथिका बनर्जी, वाइस प्रेसिडेंट सौरभ बनर्जी, डॉक्टर हक, श्रीमती हक, समाज सेवी राजू सिंह, संतोष सिंह इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ছিল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের। আমরা সেই জন্মদিন গতকাল পালিত করেছি। আজও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রানীগঞ্জ শরণ্যা করোনা ভাইরাস কোভিড-19 যখন গোটা ভারতবর্ষ, গোটা পৃথিবীতে ত্রাহি ত্রাহি রব করেছে, তার মোকাবিলা করতে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, রানীগঞ্জ শহর সবাই প্রস্তুত। এবং সেই হিসেবে রানীগঞ্জ শরণ্যা লকডাউনের প্রথম থেকে মানুষের সাথে আছে, মানুষের পাশে আছে। আমার পাশে রানীগঞ্জ শরণ্যা বিভিন্ন রকম সমাজসেবা করে। করোনা ভাইরাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি কাজ শুরু করে দিচ্ছে প্রথম থেকেই, লকডাউনের আগে থেকেই। লকডাউনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এলাকাতে সেখানে তারা কিছু কিছু সাহায্য করছে এবং তারা পাশে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কোথাও মাস্ক, কোথাও কিছু চাল, ডাল, আটা, কোনো জায়গায় সবজি এসব দিচ্ছে। আজকে এই এলাকাতে, শিয়াসল এলাকাতে শরণ্যা এইগুলো সব আবার করছে এবং পরবর্তীকালে আবার দেবে। প্রতিদিন 2-4 দিন অন্তর অন্তর শরণ্যা এই প্রোগ্রামটা রেখেছে। এবং শরণ্যা এমন একটা সংস্থা যে দুর্দিনে বা মানুষ যদি অসুবিধে পড়ে, অসহায় মানুষের পাশে সবসময় ছিল, সবসময় থাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की परिस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति तरुण राय के उद्योग से विभिन्न इलाके में गरीबों की सहायता की जा रही थी। इसी दौरान आज बर्नपुर में 200 गरीबों को कमेटी के सदस्यों द्वारा राशन प्रदान किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की परिस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति तरुण राय के उद्योग से विभिन्न इलाके में गरीबों की सहायता की जा रही थी। इसी दौरान बर्नपुर में 200 गरीबों को कमेटी के सदस्यों द्वारा राशन प्रदान किया गया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के सभापति मुख्तार सिंह, इंटाक नेता हरजीत सिंह के उद्योग में इन 200 लोगों में राशन प्रदान की गई एवं कांग्रेस के सभापति तरुण राय ने स्वयं लोगों को यह राशन सामग्री प्रदान की एवं यहाँ अशोक बैनर्जी, प्रेम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। সারা পশ্চিম বাংলায় এবং সারা ভারতবর্ষে যে কর্মসূচি চলছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, পশ্চিম বর্ধমানে প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মুক্তার সিং তার উদ্যোগে আজকে বাটামোড়ে যে কংগ্রেস অফিস সেখান থেকে প্রায় 350-400 পরিবারকে, গরিব পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী আমরা বিতরণ করলাম এখানে এবং মানুষকে অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা একটা লিফলেটের মাধ্যমে যা মেডিকেল সায়েন্স এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী একটি লিফলেট তাদের হাতে তুলে দিলাম যে এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিভাবে সচেতন থাকবেন, অপরকে কিভাবে সচেতন করবেন, এটাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल बीजेपी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सांसद बाबुल सुप्रियो के नेतृत्व में आज रानीगंज शहर के 33 एवं 34 नंबर वार्ड में सांसद दिनेश सोनी की उपस्थिति में 50 ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है उन लोगों में राशन वितरण किया गया। आसनसोल बीजेपी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सांसद बाबुल सुप्रियो के नेतृत्व में आज रानीगंज शहर के 33 एवं 34 नंबर वार्ड में सांसद दिनेश सोनी की उपस्थिति में 50 ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है उन लोगों में राशन वितरण किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी, सोमनाथ दास, दीपक सिंह, पिंटू बर्मन द्वारा दालपट्टी मोड़ एवं सोलोआना मंदिर के समीप लोगों को राशन प्रदान किया गया। कार्यकर्ता तत्पर हैं और हमें गर्व है हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद पर कि उन्होंने जो है जिनका राशन कार्ड नहीं है, निम्न वर्ग का जो परिवार है, खाने का असुविधा है, उनके लिए जो है राशन सेवा के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी की तरफ से जो लगातार लॉकडाउन होने के बाद जो राशन सेवा दी जा रही है, उसी क्रम में आज एक बार फिर 34 नंबर वार्ड, 33 नंबर वार्ड, ये 2 वार्डों के कार्यकर्ताओं को जो जिनका राशन कार्ड नहीं है ऐसे परिवार को जो है राशन सेवा देने का काम श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी की तरफ से किया जा रहा है। कितने लोगों को अब तक में जो है लगभग 1100 से अधिक लोगों का राशन सेवा दी जा चुकी है और आज जो है लगभग 50 लोगों को ये सेवा दी। ये कब तक चलेगा? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे टोटो एवं ऑटो को पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था एवं टोटो एवं ऑटो यूनियन प्रभारी जाहिद अनवर के नेतृत्व में उन टोटो को छुड़ाने की शुरुआत की गई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे टोटो एवं ऑटो को पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था एवं टोटो एवं ऑटो यूनियन प्रभारी जाहिद अनवर के नेतृत्व में उन टोटो को छुड़ाने की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे करीब 30 से 35 ऑटो एवं टोटो को पुलिस द्वारा जब्त किया गया था ताकि लॉकडाउन की परिस्थिति बनी रहे, परंतु गरीब चालकों की स्थिति को देखते हुए उन टोटो को आज से छुड़ाए जाने का कार्य शुरू किया गया। लॉकडाउन का वजह से गरीब टोटो चालक लोग लॉकडाउन को नहीं माना, जिसकी वजह से प्रशासन भी इस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया। कुछ टोटो को पकड़ा, 34-35 टोटो पकड़ा गया, जिसमें 15 से 20 दिन तक रखा गया। कल बड़ाऊ से बात हुआ, रानीगंज प्रभारी श्री संजय चक्रवर्ती से बात हुआ। ये गरीब आदमी है, टोटो चालक लोग को थोड़ा सा रिलीफ किया जाए। इतना लंबा दे देने से लॉकडाउन में एक ऐसी परेशानी, उस पर से 2-4-10 रुपये जो कमाता था वो भी खत्म। रानीगंज प्रभारी आईसी साहब मेरे बात को समझा और कल ही बोला ठीक है गुड्डू, हम कल रविवार से हम टोटो छोड़ना चालू करेंगे। उसका सुबह 9:30 बजे से टोटो छोड़ना चालू हुआ। जो पिछला जितना टोटो पकड़ा गया था 34-35 वो कम्प्लीटली सब आज छूटा, बिना कॉस्ट, विदाउट पैसा, कुछ नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, टोटो फ्री ऑन कॉस्ट। थाना किसी भी पर ना कोई स्पेसिफिक केस दिया
और ना ही किसी तरह का कोई बात किया, ना ही उस पर किसी तरह का कोई केस हुआ। इसीलिए लॉकडाउन को देखते हुए थाना भी गरीब टोटो चालक के ऊपर बहुत आसरा किया और करके बोला कि नहीं, गरीब आदमी के लिए किसी तरह का कोई केस नहीं दिया। केस होने से टोटो चालक एक तो परेशानी में, एक तो फंड में, एक तो पैसा पर आ जाएगा। इसलिए सबको फ्री ऑन कोस्ट छोड़ा गया। और बाकी और भी जो है, जो लगभग 15-20 टोटो और जो अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले पकड़ा गया, वो भी मंगल बुधवार के दिन बड़ा से हमारा बात हुआ, वो भी को फ्री ऑन कोस्ट छोड़ दिया जाएगा। आज ही लगभग 34 से 35 टोटो को छोड़ दिया। पता हम रानीगंज टोटो यूनियन, ऑटो एंड टोटो यूनियन के प्रभारी जाहिद अख्तर गुड्डू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज में आरएमपी एसोसिएशन की ओर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शर्मा एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता के विभिन्न इलाकों से अपने अपने घर जा रहे श्रमिकों को काजोड़ा ब्रिज के पास बीएचपी की ओर से फल, चाय, बिस्कुट इत्यादि प्रदान किया गया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल शाखा 2 द्वारा 121 मजदूरों को 1 महीने की राशन सामग्री दी गई। लॉकडाउन के कारण देश के कोने कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए, जिसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू की गई। पश्चिम बंग लॉ क्लर्क्स एसोसिएशन दुर्गापुर शाखा के तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के कांग्रेसी नेता स्वर्गीय असीम मजूमदार की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्गापुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुछ लोगों को खाद्य सामग्री दी गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी